हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप नेशन। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे 5 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द न्यू जुआरी ब्रिज इन स्टेट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में नए जुआरी पुल का उद्घाटन किया? तो वो किए ऑप्शन डी गोवा राज्य में। ऑप्शन डी गोवा। तो जो नितिन गडकरी जी है वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। तो उन्होंने इनॉग्रेट किया इस जुआरी ब्रिज को गोवा में, जो जोड़ेगा नॉर्थ और साउथ गोवा को। और वहीं ये 8 लेन ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई है 1320 किलोमीटर की, और इस ब्रिज को बनाने में जो कुल लागत लगी है वो है 2530 करोड़ रुपए। और वहीं इस ब्रिज के पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाने के बाद ये ब्रिज बन जाएगा भारत का सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। वहीं अगर गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पानाजी, तो यहाँ पे कुल जिलों की संख्या है 2। और वहीं जो गोवा के सीएम है उनका नाम है प्रमोद सावंत जी, तो वहीं गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। Which Indian institute is said to be the secretariat of Science 20, the science working group of the G20? कौन सा भारतीय संस्थान साइंस 20 G20 के विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय बनने के लिए तैयार है? तो साइंस 20 का जो सेक्रेटरीट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वो बनेगा साइंस 20 का सेक्रेटरीट, और जो साइंस 20 है वो साइंस वर्किंग ग्रुप है ऑफ G20। और वहीं आपको पता होगा कि जो G20 है उसका जो प्रेसिडेंसी है वो फिलहाल भारत के पास है, और वहीं उनसे जुड़े जितने भी अभी मीटिंग्स या समिट हो रहे हैं उनका आयोजन भारत के विभिन्न शहरों में किया जा रहा है। और वहीं इस साइंस 20 या S20 का जो थीम था वो है डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और वहीं अगर G20 की बात करें तो इसमें कुल 20 मेंबर्स है, जिनमें तो 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। Which state government set up the नीलगिरी तहर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना की स्थापना की? तो वो किया ऑप्शन डी तमिलनाडु ने। ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये है नीलगिरी तहर जो कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, और इसी के तहत वहां की सरकार ने प्रोजेक्ट लाई है जिसका नाम है नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट। और वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत इन नीलगिरी तहर को कंजर्व किया जाएगा। और वहीं इस प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो है 5 साल, और इन 5 सालों में करीब करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं नीलगिरी तहर को वहां लोकली वराई आडू भी कहा जाता है, जो कि एक एंडेमिक स्पीशीज है ऑफ वेस्टर्न घाट। और वहीं जो ये स्पीशीज है इन्हें लिस्ट किया गया है एज एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। और वहीं साथ में इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 के तहत इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। Which of the following celebrated जश्न चिल्लाई कलन विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर? निम्नलिखित में से किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लाई कलन मनाया? तो जश्न चिल्लाई कलन मनाया ऑप्शन ए CRPF ने। ऑप्शन ए CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो जम्मू कश्मीर में जो विंटर का फेज होता है उसे 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है चिल्लाई कलन, जिसको पर्शियन में कहते हैं मेजर कोल्ड, और ये जो होता है कश्मीर का हार्शेस्ट विंटर पीरियड होता है ऑफ 40 डेज, जो इस साल 21 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक रहेगा। वहीं उसके बाद जो दूसरा फेज आता है विंटर का उसे कहा जाता है चिल्लाई खुर्द, जो चलता है 20 दिनों तक, और उस फेज में चिल्लाई कलन से कम ठंड पड़ती है कश्मीर में। उसके बाद जो तीसरा फेज होता है विंटर का कश्मीर में वो 10 दिनों का होता है, जिसे कहा जाता है चिल्लाई बच्चा यानी कि बेबी कोल्ड। तो फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में चिल्लाई कलन का फेज चल रहा है, और उसी दौरान CRPF वालों ने वहां पे कुछ खेल और कल्चरल एक्टिविटीज का आयोजन किया। Who has been appointed as the head of the new Economic Advisory Council of Maharashtra?
महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन जी। ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन। तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जी को महाराष्ट्र सरकार ने अपॉइंट किया है एज द हेड ऑफ द न्यू इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। और वहीं अगर महाराष्ट्र की बात हो रही है तो उससे जुड़े स्टैटिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र फॉर्म हुआ था 1 मई 1960 को और उसी दौरान महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ था। वहीं महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। तो वहां के सीएम हैं एकनाथ शिंदे जी और वहीं साथ में वहां पे डिप्यूटी सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी और जो वहां के गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। Who was appointed as the Chief Executive Officer of the Food Safety and Standard Authority of India? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन डी जी कमला वर्धन राव। ऑप्शन डी जी कमला वर्धन राव। तो जी कमला वर्धन राव जो कि 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है फ्रॉम केरल कैडर, उनको नियुक्त किया गया है एज सीईओ ऑफ FSSAI। और वहीं इससे पहले ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के और वहीं इसके साथ सेक्रेटरी भी थे केरला टूरिज्म के। और वहीं FSSAI की बात करें तो ये फॉर्म हुआ था 5 सितंबर 2008 को और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। तो इसके करंट चेयरपर्सन है राजेश भूषण जी। Who among the following has been nominated for the Women's T20 Cricketer of the Year Award 2022? निम्नलिखित में से किसे महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो नामांकित हुई है ऑप्शन सी स्मृति मंधाना। ऑप्शन सी स्मृति मंधाना। तो सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना ये दोनों नॉमिनेट हुए हैं बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर इट्स मेंस एंड वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। वहीं जहां मेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सूर्य कुमार यादव के साथ साथ जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा, वहीं इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन, तो पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान भी नॉमिनेट हुए हैं। और वहीं स्मृति मंधाना के साथ नॉमिनेट हुई है वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए पाकिस्तान की ऑलराउंडर निदा दर, न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर सोफी डेविन और वहीं साथ में है ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर तहिला मैग्राथ। तो 4 लोग दोनों कैटेगरी में नॉमिनेट किए गए हैं। वहीं अगर बात करें आईसीसी की तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसके करंट चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। तो करंट सीईओ है जॉफ अलाडिस। और वहीं इसके साथ में आपको यहाँ पे सैम करन दिख रहा होगा। तो अभी जो पिछले साल आईपीएल का ऑक्शन हुआ था तो इसमें बने थे कॉस्टलीस्ट क्रिकेटर एवर टू बी बॉट बाय एनी फ्रेंचाइज। तो ये सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे आईपीएल के और इन्हें पंजाब किंग ने 18.5 करोड़ में खरीदा था। विच साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट? किस दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो रिटायरमेंट लिए हैं ऑप्शन डी फरहान बेहर डीएन ने। ऑप्शन डी फरहान बेहर डीएन। Pele, who passed away recently, was associated with which of the following sports? पेले जिनका हाल ही में निधन हो गया निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे ऑप्शन ए फुटबॉल से। ऑप्शन ए फुटबॉल। तो फॉर्मर ब्राजीलियन फुटबॉलर और 3 टाइम फीफा वर्ल्ड कप विनर पेले जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वही इन्हें कहा जाता था द किंग ऑफ फुटबॉल। और वहीं इन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा यानी कि 1283 गोल दागे इन 1366 मैचेस। और इसके साथ ही इकलौते मेंस फुटबॉल प्लेयर है अभी तक के जिसने 3 फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जीता हो। और वहीं ये कब कब फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जीते थे? तो सबसे पहले जीते थे 1958 में, फिर 62 में और वहीं आखिरी बार जीते थे 1970 में। वहीं इसके साथ ही he was named FIFA Player of the Century in 2000। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि when Navy Day is celebrated across India, पूरे भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और हमेशा की तरह हमारा लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल
प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वहीं अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।